देखो वैसे हम विवेकानंद जी का सम्मान करते हैं, अगर यहाँ विवेकानंद जी खड़े होते मैं उनको दंडवत करता कि भाई अच्छे साधु पुरुष हैं, लेकिन विवेकानंद जी की जो कुछ चीजें स्वीकार्य नहीं है वो फिर स्वीकार्य नहीं है। बाबाओं से बचो। बाबाओं का कहर भारत पर इस कदर बढ़ रहा है कि नॉर्मल इंसान इनकी चुगल में फंसता जा रहा है। दो ऐसे बाबा जो आजकल सुर्खियों में हैं, मैं उनका नाम कितनी बार लूं आप समझ ही जाएंगे। एक बाबा तो वो है जो घटना घटने के बाद भविष्यवाणी करता है कि ये हो गया, मैंने ये कहा, पर्ची पर नाम निकालता है, फेमस हो रहा है, लेकिन है वो बिल्कुल ढोंगी फ्रॉड बाबा। और दूसरा एक बाबा है जो बाल मुड़वा लेता है और जो किसी भी संत के बारे में, किसी भी फेमस हस्ती के बारे में कुछ भी बोल देता है, वो भी इन दिनों में सुर्खियों में है। तो आज हम एक बाबा की बात करेंगे, अगले वीडियो में दूसरे बाबा की बात करेंगे। तो एक बाबा ने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी और स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी मछली खाते थे, तो ये सिद्ध पुरुष कैसे हुए? वो कहते हैं कि सिद्ध पुरुष कभी मछली खाएगा क्या? सिद्ध पुरुष कभी किसी जीव को मारेगा क्या? तो अब देखिए, इसी स्टेटमेंट को लेकर के उनको 1 महीने के लिए इस्कॉन टेम्पल ने, इस्कॉन संस्था ने बैन भी कर दिया गया है, क्योंकि ये टिप्पणी काफ़ी इन दिनों सुर्खियों में वायरल हो रही है। जो प्रभु है उनका स्टेटमेंट सही है और क्या गलत है वही इस वीडियो में जानेंगे, क्योंकि मैं मनोवैज्ञानिक हूँ और मैं सच बताना ही पसंद करता हूँ। तो सच क्या है? क्या सिद्ध पुरुष मछली खाएगा? क्या सिद्ध पुरुष कभी किसी को मारेगा? आज आप यही सच्चाई जानेंगे, जिससे आपको पता लग जाएगा कि ये जो बाबा है, ये जो संत बनने का एक ड्रामा रचते हैं, वो कितनी क्या बोल देते हैं। मैं कुछ घटिया शब्द इस्तेमाल भी नहीं करना चाहता। देखिए, सिद्ध पुरुष क्या करेगा, क्या खाएगा, ये सिर्फ सिद्ध पुरुष ही जानता है, दूसरा जानता ही नहीं है। जो असिद्ध पुरुष है वो सिद्ध पुरुष के बारे में कैसे जान सकता है? तो सिद्ध पुरुष कुछ भी खा सकता है, किसी को भी मार सकता है, ये सिद्ध पुरुष ही जानता है। कैसे? राम रावण को भी मार देते हैं, तो अब ये कहेंगे कि जो राम है, भगवान है, वो किसी को कैसे मारेंगे? कृष्ण झूठ भी बोलते हैं, प्रतिज्ञा भी तोड़ते हैं, धोखे से किसी को भी मरवा सकते हैं, अपनी बहन सुभद्रा को भगा भी सकते हैं, उसका अपहरण भी करवा सकते हैं, अपने ही वंश का नाश भी करवा सकते हैं। यादवास्थली जिसमें उनके बेटे पोते सब मारे गए, ये भी कृष्ण करवा सकते हैं। तो अब कृष्ण भगवान है, तो कृष्ण कैसे ऐसा करवा सकते हैं? भाई, सिद्ध पुरुष क्या करेगा, देवता क्या करेगा, भगवान क्या करेगा, ये वही जानते हैं। दूसरा असिद्ध इंसान कुछ नहीं जान सकता। तो इन संतों के बारे में, इन भगवानों के बारे में कोई भी टिप्पणी देना, कोई भी राय मशवरा देना या कोई भी जजमेंट देना निरी बेहूदगी की बात है, निरी अज्ञानता की बात है। निरी क्या है आप जानते ही हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में कितने योद्धाओं को मरवाया। क्यों मरवाया? ये भगवान कृष्ण जानते हैं ना। मानवता के लिए जो जायज है, कभी किसी का कत्ल करना भी पुण्य हो जाता है और कई बार किसी को जीवन दान देना भी पाप हो जाता है। ये सिचुएशन के ऊपर निर्भर करता है, ये सिद्ध पुरुष के ऊपर निर्भर करता है कि उसकी चेतना कितनी जगी हुई है। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद की चेतना जगी हुई थी। वो क्या खा रहे थे, क्या पहन रहे थे, क्या बोल रहे थे, ये वही जानते थे, वो बेहतर जानते थे, क्योंकि उनकी चेतना मानवता के लिए थी। उनके कर्म, उनका सब कुछ मानवता के लिए था। स्वामी कृष्ण परमहंस भक्त आदमी थे। भक्त आदमी क्या करता है वो भक्ति ही जान सकता है, दूसरा नहीं जान सकता। तो अब आप समझ गए होंगे कि सच क्या है, झूठ क्या है। फिर भी आपको इस बारे में और कुछ जानना है या इन बाबाओं के बारे में मैं खुल करके बोलूं और इनकी हकीकत या मनोवैज्ञानिक सच्चाई
कि ये क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे मनोवैज्ञानिक क्या फैक्ट हैं, मनोवैज्ञानिक क्या उनके मन की अवस्था है, वो सामने लेकर के आऊं, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।